विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गुरु और गौरांग की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। शालिग्राम शिला की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने दूसरे श्लोक पे चर्चा की थी, आज तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इस श्लोक का शब्दार्थ मनुष्याणाम मनुष्यों में से, सहस्रेषु हजारों, कश्चित कोई एक, यतति प्रयत्न करता है, सिद्धये सिद्ध के लिए, यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि निसंदेह सिद्धानाम सिद्ध लोगों में से, कश्चित कोई एक, माम मुझको, वेत्ति जानता है, तत्वतः वास्तव में। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के प्राथक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अतः योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्म ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यप महंतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि
भक्ति का मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग कठिन नहीं है, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृत पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांत की हरे भक्ति रुत्पाताएव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहंति यत् सूर्यः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा विरला है। अतः भगवान की भक्ति किए तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता एवं तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की यह पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादिना भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवाओं से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनान्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक
बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। तो इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि वास्तव में भगवान को कौन जान सकता है तत्व से, वास्तविकता में कौन भगवान को समझ सकता है। यहाँ विचार करने वाले कई पॉइंट हैं जिनमें भगवान बोल रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से। तो सर्वप्रथम चर्चा होनी चाहिए कि मनुष्य कौन है, मनुष्य किसे कहेंगे। मनुष्य का अर्थ है जो पशु वृत्ति से ऊपर हो। पशु वृत्ति से ऊपर का मतलब है पशु और मनुष्य में भेद क्या है, ये समझ लेंगे तो मनुष्य को समझ पाएंगे। मनुष्य का कार्य पशु के कार्य से ऊपर है, क्योंकि पशु 4 कार्य करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जो 4 कार्यों में लगे हैं ऐसे लोग मनुष्य हैं ही नहीं, वो तो केवल पशु के समान ही हैं। जिनके जीवन का लक्ष्य जो केवल पशुवृत्ति में है, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे हैं, ऐसे लोग मनुष्य नहीं हैं, वो पशु जैसे हैं। लेकिन यहाँ चर्चा है मनुष्यों की, यानी मनुष्य का मतलब है जो व्यक्ति वास्तव में जान रहा है, विवेकवान है, धर्मपरायण है, वास्तव में समझ रहा है कि उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, वो शरीर नहीं आत्मा है। ऐसा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मनुष्य। अभी चर्चा है कि कई हजार मनुष्यों में से, कई हजार, बहुत सारे मनुष्य, पशुओं की बात नहीं कर रहे, न पशुओं की मानसिकता वाले मनुष्यों की बात चल रही है। यहां बात चल रही है, भगवान बोल रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है। हम सब अपने जीवन में ध्यान झांक करके देखें तो वास्तविकता में क्या हम सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं? क्या वास्तव में हम चाहते हैं कि हमको सिद्धि मिले? और सिद्धि मिले ये तो बाद की बात है, सिद्धि क्या है ये जानने वाले भी कितने मनुष्य हैं कि वास्तव में सिद्धि क्या है। दूसरा विचार करने वाली बात है सिद्धि। सिद्धि का मतलब है, संसार में बहुत सारे लोग सिद्धि का मतलब सोचते हैं अणिमा, लघमा और जो 8 प्रकार की महिमा, गरिमा, प्राप्ति, ये सब सिद्धियां जो हैं ये सिद्धि नहीं है। वास्तव में ये सिद्धियां मनुष्य को पतन करने वाली हैं, बार बार जन्म मृत्यु में गिराने वाली है। तो ये सिद्धि नहीं है, इस सिद्धि की बात नहीं चल रही है। यहां सिद्धि से मतलब है भगवान से प्रेम किसका होगा, भगवान से प्रेम को यहां सिद्धि बोला गया। भगवत प्राप्ति को, भगवान के प्रेम की प्राप्ति और भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं है, एक सा ही है, लगभग लगभग। मूल रूप से हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जो है ये सिद्धि है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में, और सिद्धि प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? अगर कहा जाए कि इस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कौन कौन करना चाहता है तो हर व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा कि हाँ हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन पूछा जाए कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए साधना कितने लोग कर रहे हैं, वास्तव में मन, बुद्धि, अहंकार को भगवत भक्तों और गुरुओं के आदेश के अनुसार उसका इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं, तब फिर पता चलेगा कि बहुत कम, विरले लोग हैं। तो वास्तविकता में सिद्धि प्रयत्नशील, जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए वास्तव में अंतःकरण से लालायित हैं, जो वास्तव में हृदय से, इनके हृदय में पीड़ा है कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, उसके लिए चाहे मुझे भले ही बहुत कठोर परिश्रम क्यों ना करना पड़े, चाहे कोई भी त्याग क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। ऐसे लोग कितने हैं? तो अगर हम अपने हृदय में झांक के देखें तो अभी तक तो कोई ऐसी गहरी लालसा उत्पन्न नहीं हुई। अरे संसार के पदार्थ को पाने के लिए जितनी लालसा मेरे मन में है, क्या उतनी भी लालसा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए मेरे मन में है? ये प्रश्न विचारणीय है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम सब सांसारिक धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं,
उसमें दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात उस पर विचार करते हैं कि कैसे हमको ये सब मिले। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्नशील हैं? और प्रयत्नशील हैं भी तो पहले ये तो जाने कि कैसे प्राप्त होगा, उसको कैसे किया जाए। तो इन सब पर विचार करेंगे। तो आज है चर्चा चल रही है कि एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला, और उनमें से कोई विरला वास्तव में भगवान को तत्व से, वास्तविकता से जान पाता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने स्वयं बोला कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक विरला सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, और उनमें से कोई विरला सिद्धि प्राप्त करने, कई हजार मनुष्यों में कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और उनमें से कोई विरला तत्वतः मुझे जान पाता है। तो इस सेंटेंस पर, भगवान के इस वचन पर बहुत मनन करने वाली बात, चिंतन करने वाली बात, वास्तव में कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है, कौन भगवान को जान सकता है। तो प्रश्न उठता है, भगवान को वही जान सकता है जिसने कम से कम पहले सिद्धि प्राप्त कर ली हो। यानी सिद्धि प्राप्त करने का मतलब है भगवान से जिसका प्रेम हो गया हो। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान से प्रेम भी तथाकथित प्रेम नहीं, वास्तव में हृदय से प्रेम, आंतरिक प्रेम। कम से कम संसार में अगर हम कहें कि हाँ भगवान से हमारा प्रेम है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं तो हम अपने आप को न जान पाने के कारण, अपनी मानसिक दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्भावनाओं को न जान पाने के कारण हम बोल देते हैं हाँ हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, हम भी भगवान को चाहते हैं। लेकिन वास्तव में विचार करो, क्या जितना हम धन प्राप्त करने के लिए, जितना हम नाम यश ख्याति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्या उतना भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं? क्या भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्या उसकी तीव्रता सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने की तीव्रता से अधिक है, या उससे कम है, या उसके मुकाबले में है ही नहीं, ना के बराबर है? हाँ मिल जाए तो ठीक है, जैसे पड़ी हुई चीज कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात, उठा लेंगे, नहीं तो प्रयत्न नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको गंभीरता पूर्वक सिद्धांतों के अनुसार, गुरु वचनों के अनुसार, गुरु परंपरा में बताए आचार्यों की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करना होगा, साधना करनी होगी, भक्ति करनी होगी, तब हम वास्तव में भगवान को भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्म ज्ञान से परे हैं। यानी भगवत साक्षात्कार श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है कि भगवान का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, परम भगवान। तो परम भगवान का साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार है, लेकिन ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार जो है वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञानियों को होता है, और परमात्मा ज्ञान का साक्षात्कार योगियों को होता है, लेकिन भक्त को भगवान का साक्षात्कार होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन, जो योगी हैं तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। योगी और ज्ञानी कृष्ण को नहीं जान सकते, ये बात बड़ी विचारणीय है, बड़े चिंतन वाली बात है। हम सब कहीं ना कहीं ज्ञानी बनना चाहते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनना चाहते। भक्त बनेंगे तभी वास्तव में हम भगवान को समझ सकते हैं। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। आगे बोलते हैं, कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि
गोविंद सर्व कारण कारणा। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। अक्सर आप सबने चर्चा सुनी होगी, ज्यादातर लोग बोलते हैं भक्ति तो बहुत सहज है, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो, ये बहुत ऊपर की बात है, इसको करने के लिए आपको बहुत ऊंची चेतना चाहिए, तब आप वास्तव में निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वे यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे अभक्तगण का मतलब है जो ज्ञानी हैं, जो निर्विशेष मार्ग पर चलने वाले हैं, जो परमात्म ज्ञान की ओर चलने वाले हैं, या भौतिकवादी लोग हैं। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, वो क्योंकि अभक्त में ये सब आज, भक्त का मतलब है जो भगवान से प्रेममयी सेवा करे। तो जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों अपनाते हैं, तो फिर वो निर्विशेष ज्ञान की ओर क्यों मुड़ते हैं। वास्तव में भक्ति का मार्ग सुगम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में, वास्तव में भक्ति का मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथित कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो। बोलते हैं कि भक्ति के ज्ञान से हीन, जो भक्ति का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में भक्ति करनी कैसे है, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वो भक्त हैं, तथा कथित कुछ भी कर रहे हैं और उनके मन में ऐसा भाव है कि वो भक्त हैं या वो भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए है कि भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी, जो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग, तथाकथित, श्रील प्रभुपाद यहां शब्द दे रहे हैं तथाकथित, यानी भक्ति सोच तो रहा है कि भक्ति है लेकिन भक्ति नहीं है, तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम क्यों न हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु 1:2-101 में लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक आता है, रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, श्रुति स्मृत पुराणादि पंच रात्र विधिम बिना एकांत की हरे भक्ति रुत्पाताय कल्पते। वह भगवत भक्ति, जो ऐसी भक्ति, कई बार हर व्यक्ति अपने मन में सोचता है वो बहुत अच्छी साधना कर रहा है, उसकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके द्वारा की जाने वाली साधना, उसके द्वारा की जाने वाली भक्ति यदि उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, यदि उसकी भक्ति इन उपदेशों की अवहेलना करती है, शास्त्र की अवहेलना कर रही है, उपनिषद कुछ और बोल रहे हैं, पुराण कुछ और बोल रहे हैं, नारद पंचरात्र कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने ही मनोधर्म से कुछ भी करने में लगा हुआ है और सोच रहा है उसकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, तो उनके लिए ये श्लोक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। और ऐसी भक्ति वास्तव में समाज में क्या करती है, उत्पात मचाती है, अव्यवस्था को फैलाती है। और इस संसार में वर्तमान कलयुग में देखा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति भक्त नजर आता है, लेकिन वास्तव में वो भक्त नजर आने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से नारद पंचरात्र, पुराण और उपनिषदों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से कार्य करता है, और ऐसे लोग समाज में और भक्ति समाज में भी उत्पात मचाते हैं। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मवेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्यः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्व नहीं जान पाता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, और यदि कोई वास्तव में जानता है तो वो महात्मा है, और कैसा है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करता, तब तक वह भगवान को नहीं जान पाता। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो, वो बहुत विद्वान हो सकता है,
वो बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को न समझने का मूल मतलब, कई बार ये नहीं सोचना चाहिए भगवान को नहीं समझ सकता मतलब हम तो समझ गए भगवान कृष्ण है। क्या भगवान को नहीं समझ सकता? भगवान को नहीं समझ सकने का मतलब है भगवान के मूड को नहीं समझ सकता, भगवान की भावना को नहीं समझ सकता, भगवान के जो हृदय में भावनाएं, जैसा वे चाहते हैं, जिस मूड को चाहते हैं, उस मूड को वो नहीं समझ सकता। तो भगवान को समझना, तो हम कहेंगे हम तो जानते हैं भगवान कृष्ण है। हाँ, हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान हमसे चाहते क्या है, वो हमसे क्या भाव रखते हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो कैसी भावना की अपेक्षा हम सबसे करते हैं, हम ये नहीं समझ पाते। और ये हम समझ भी नहीं पाएंगे जब तक कि हम वास्तविक भक्त नहीं बन जाएंगे। तो यहां भगवान स्पष्ट श्रील प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि भले ही वह महानतम विद्वान तथा दार्शनिक क्यों न हो, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता, ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल और सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में, भगवान के मनोभावों के विषय में, भगवान के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। आगे बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्त पर दयालु होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भगवत भक्त ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही वास्तव में भगवान को तत्वतः जान सकते हैं। आगे भक्ति रसामृत सिंधु में फिर रूप गोस्वामी द्वारा एक श्लोक है जिसमें चर्चा है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी श्लोक है। इसमें बोलते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यत। कुंठित इंद्रियों, कुंठित का मतलब क्या है? ईर्ष्यालु लोगों, जिनकी इंद्रियां कुंठित हैं, जिनकी इंद्रियां ईर्ष्या से भरी हुई हैं। कुंठित इंद्रियों का उदाहरण कैसे लिया जाए? कुंठित इंद्रियों का मतलब जैसे किसी की कुंठित आंख है। कुंठित आंख का मतलब है उसकी आंख अपने से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, अपने से ज्यादा ऊपर किसी को नहीं देख सकता, अपने से ज्यादा विद्वान व्यक्ति की बात को वो कानों से सुन नहीं सकता। ऐसी इंद्रियां कुंठित इंद्रियां हैं। ऐसी जिह्वा कुंठित इंद्री बोली जाएगी जो जिह्वा भगवत भक्तों का गुणगान नहीं कर पाती, भगवान का गुणगान नहीं कर पाती। ऐसी इंद्रियां कुंठित इंद्रियां हैं। तो हम सबकी अगर हम बारीकी से देखें तो हम सबकी इंद्रियां कैसी है? कुंठित इंद्रियां हैं। हम किसी का गुणगान नहीं कर सकते। ये हमारी कुंठित इंद्रियों का उदाहरण है। तो ये हमारी जो कुंठित इंद्रियां हैं जो केवल अपना ही गुणगान करती हैं, ऐसी कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं जाना जा सकता। हम लोग कृष्ण को जानने के अधिकारी नहीं हैं। हमको वास्तव में इन कुंठित इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके शुद्ध करना होगा। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगा के, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान करके इनको शुद्ध करना होगा। जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब वास्तव में कृष्ण को तत्व से जान पाएंगी। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। लेकिन भक्तों से के प्रति जो जिनकी इंद्रियां कुंठित नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां निरंतर भक्त तथा भगवान की सेवा में इन्वॉल्व हैं, ईर्ष्या भाव से रहित, द्वेष भाव से रहित होकर के जिनकी इंद्रियां सेवा में इन्वॉल्व हैं, ऐसे भक्तों को भगवान स्वयं अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यानी स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं उसके हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, इसको दिव्य प्रार्थना नामक ग्रंथ में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो लिखा है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, उसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिव्य ज्ञान हृदय रटनते, रट करके याद कर लिया जाए, समझ लिया जाए, रट लिया जाए, श्लोक रट लिए जाए, बार बार पढ़ करके उसको रट लिया जाए। ये रटने का विषय नहीं है, शास्त्रों को बार बार पढ़ करके रटने का विषय नहीं है। ये हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएगा जब मनोभाव ठीक होंगे, जब हम भक्त तथा भगवान की निस्वार्थ सेवा करेंगे, जब हम कुंठित इंद्रियों से निकल करके सेवा करेंगे अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा। और वास्तव में ये कुंठित इंद्रियां ही जब सेवा करती हैं तब ये शुद्ध हो जाती हैं, ये कुंठा से निकल जाती हैं। लेकिन इस भावना से निकलने के लिए विरला व्यक्ति है, भगवान ने पहले ही बोला, विरला व्यक्ति मुझे जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। बहुत सारे प्रयास करेंगे लेकिन उनमें से कोई विरला मुझे तत्वतः
जान सकता है। तो कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। ये कौन बोल रहा है? रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बोल रहे हैं 234 श्लोक के अंदर। तो यहां बोलते हैं कि कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर, प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को आत्म तत्व प्रकाश करते हैं। यानी भगवान खुद उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं या उनके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान का प्रकाशित होना और भगवान का प्रकाशित होना एक सा ही है, ज्यादा भेद नहीं है। तो वास्तव में भगवान खुद हृदय में प्रकट हो जाते हैं और भगवान के प्रकट होते ही सत्य का सत्य और असत्य का असत्य दिखने लगता है। अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। अपनी भूलों को हम अंदर गिल्टी फील करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, दुनिया में अगर सबसे कोई पतित है तो एकमात्र मैं हूं और आप कृपा करो, मुझ जैसे पतित दीनहीन व्यक्ति को अपनी कृपा दो। तब व्यक्ति वास्तव में हृदय से, ऐसा नहीं केवल मुंह से सो बोले पतित और अंदर से सोचे कि बहुत महान है, ऐसा नहीं। वास्तव में जब हृदय से वास्तव में हम सोचेंगे कि हम वास्तव में संसार के सबसे पतित व्यक्ति हैं, जब ऐसा एहसास होगा हमें, और ये तभी संभव है जब तक हमारी ये कुंठित इंद्रियां हैं तब तक हमें ये आभास भी नहीं होगा। हम इस आभास को तभी कर सकते हैं जब हमारी इंद्रियां भगवान तथा भगवान के भक्तों की प्रेममयी सेवा में लगी हो, हम उनका गुणगान हृदय से कर सकें। तब वास्तव में भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं और हम उनको जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति विरला व्यक्ति होता है जो भगवान को वास्तव में समझ सकता है। तो भगवान को जानने के लिए वास्तव में भगवान से प्रेम करना व भगवान की प्रेममयी सेवा करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे तब तक हम वास्तव में भगवान को नहीं जान पाएंगे। लेकिन चूंकि हम भगवान की प्रेममयी सेवा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम संसार की चीजों को अपना मानते हैं। संसार और संसार की चीजों को अपना मानने के कारण हम जिन जिन चीजों को अपना मानते हैं उनकी सेवा और चिंतन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, भूलवश हम भूल जाते हैं कि इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड के अंदर तिनका भी मेरा नहीं है। इस संसार की कोई भी चीज मेरी नहीं है। जो कुछ है सब भगवान का है। हाँ, वो भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस संसार की छोटी छोटी चीजों को तो अपना मानते हैं, लेकिन जो भगवान मेरे हैं उनको हम अपना नहीं मानते, केवल संसार की चीजों को अपना मान रहे हैं। तो ये जब तक हमारे अंदर दुर्भावना है तब तक हम ईश्वर को कभी नहीं समझ सकते। अगर वास्तव में हमें ईश्वर को समझना है तो हमें पहले ये सत्य हृदय में, कम से कम व्यवहार में तो हमें संसार में रह के सब कुछ करना होगा, लेकिन अंतःकरण से हमें ये बात बड़ा स्पष्ट होनी चाहिए कि इस संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। ये सब का सब एकमात्र केवल केवल और केवल भगवान का है। और वो भगवान जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो भगवान पूरे के पूरे केवल मेरे हैं। इतना सा ज्ञान होने पर हमें भगवान से प्रेम होता है। हम उनकी तरफ मुड़ते हैं, हम उनके विषय में जानना चाहते हैं, हम पल पल उनको धन्यवाद देते हैं और हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली बार उस पर हम लोग कल के दिन, कल शाम 5 बजे पुनः जब चर्चा करेंगे तब उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।